गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 18 कितनी जमीन। बच्चों, हमने कल पढ़ा था कितनी जमीन की कहानी हमने पढ़ी थी, जो रूसी लेखक टोल्स्टॉय की वो कहानी है, जो हमारे भारतीय किसानों पर भी है और मनुष्य का स्वभाव बताया है कि उस किसी को थोड़ा सुख मिल जाता है तो वो ज़्यादा सुख चाहता है, और हमारे इंसानों की ये क्या है, ये प्रवृत्ति है। हमने कहानी में पढ़ा कि सोना नाम का एक किसान होता है। वो काफ़ी संपन्न होता है, उसके पास ज़मीन होती है, सब कुछ होता है, और गांव वाले उससे जलते हैं। तो उसके पास एक परदेसी व्यक्ति आता है और वो यूँ कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे 20 एकड़ जमीन मुफ्त में दी जा रही है, और जो वो जमीन करते हैं तो वो किसान संपन्न भी हो जाते हैं और काफ़ी अमीर भी हो जाते हैं। तो सोना सोचता है, वो सोना किसान सोचता है कि मुझे गांव वाले मेरे व्यवहार से असंतुष्ट है ही सही, तो वो अपने परिवार को लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे चल जाता है और वहाँ पर 20 एकड़ मुफ्त ज़मीन प्राप्त करके वो ज़मीन को जोतता है, और वो मेहनत भी करता है, खूब मेहनत करके खेती करके वो ज़मीन को करता है, और वो काफ़ी अमीर बन जाता है। कुछ दिन वो अच्छा रहता है, तो वो जब वहाँ पर रहता है तो एक सौदागर उसके पास आता है, और सौदागर दोनों बातें करने लगते हैं, और ज़मीन के बारे में जब वो बातें करते हैं तो सौदागर यूँ कहता है कि नदी पार से मैं आ रहा हूँ, वहाँ पर आप जितनी चाहे उतनी ज़मीन ले सकते हो। तो वो सोना के आंखें चमकने लगती है, वो खुश होने लगता है कि ये कौन सा कहाँ पर है, वो सब उससे पता पूछ लेता है, और वो उस जगह चल जाता है। और वो जहाँ पर जाता है 7 दिन में वहाँ पहुँचता है, और वो मुखिया से मिलता है जहाँ पर वो ज़मीन मिल रही थी नदी पार। तो वो मुखिया के लिए बहुत सारी चीज़ें भी लेके जाता है, मिठाई, कपड़े वपड़े। तो फिर वो मुखिया से कहता है कि मुझे ये बताओ कि ज़मीन कैसे मिलेगी, इसका क्या भाव है। तो उनको बोलते हैं मुखिया कि 10,000 रुपये प्रतिदिन। वो कहते हैं कि मेरे समझ में नहीं आता है, इसका क्या हिसाब है। तो वो बोलता है कि दिन भर आपको चलना है, और जितनी ज़मीन आपने ले ली वो आपकी हो जाएगी। केवल मात्र एक दिन के 10,000 रुपये आप कितने भी चल के और वो ज़मीन ले सकते हो। तो ये सब बातें सुन के वो खुश हो जाता है कि एक दिन में तो मैं बहुत सारा पैदल चल सकता हूँ, कितने किलोमीटर मैं पार कर सकता हूँ। तो ये सब बातें वो शर्त मानने को तैयार हो जाता है। वो यूँ कहता है यदि आप जहाँ ये मैं मेरी पगड़ी रख देता हूँ, अगर वहाँ पर उस समय नहीं आए तो वो ज़मीन आपकी नहीं होगी। सारी रात वो सपने बुनता रहता है कि इतनी ज़मीन आ जाएगी तो इतने बैल चाहिए और इतने लोग मुझे खेती करने के लिए चाहिए। तो वो रात भर सो नहीं पाता। सुबह उठता है, सुबह सवेरे उठकर सोना अपने आदमी को जगाया और गाड़ी तैयार करने को कहा कि वह स्वयं लोगों को बुलाने गया। लोगों को इकट्ठा होने तक मुखिया भी आ गए। सोना 1 मिनट नहीं नष्ट करना चाहता था, क्योंकि उसको ज़मीन हथियानी थी। उसने चाय पीने से भी मना कर दिया था। मुखिया सोना को लेकर एक टेकड़ी पर पहुंचता है। टेकड़ी क्या होती है? छोटा सा टीला। और उसने अपने रोएदार टोपी उतार के जमीन पे रख दी। किसने? मुखिया ने। और कहा कि ये निशान रहेगा, यहाँ से चल के तुम्हें वापस यहाँ पर ही आना है। सूर्य डूबने तक कितनी भी जमीन तुम यहाँ से घेर लोगे वह सब तुम्हारी हो जाएगी। सोना 10,000 रुपये टोपी पर रख दिया, और उसने एक रुमाल की रोटियां रखी थी, पानी की बोतल ली और पौड़ा ले लिया, और अपनी धोती कस के आस्तीन चढ़ाकर वो चलने को तैयार हो गया। कौन? सोना। वह यह नहीं तय कर पा रहा था कि वो किस दिशा में चले। पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो रहा था। वो सारा समय नष्ट नहीं करना चाहता था। वो पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा, और 1 किलोमीटर चलने के बाद उसके पूरे शरीर में क्या आ गई? उसके शरीर में फुर्ती आ गई। और अब वो इतनी टेकड़ी पर खड़े लोग उसको चींटियों की तरह दिखाई दे रहे थे, इतनी दूर वो चला गया। उसे खाने की याद आई तो उसने खाया भी नहीं, क्योंकि उसके मन में क्या आ रहा था? लालच जाग रहा था। उसने कमीज उतार कर कंधे पर डाल दी और जूते उतार कर धोती में खोस लिए। अब उसको चलने की गति और तेज हो गई। कुछ दूर चलने के बाद सोचा काफ़ी दूर वो निकल पाएगा, अब लौटना उसका मुश्किल हो जाएगा। उसका शरीर पसीने से तर हो रहा था मतलब भीग रहा था। उसे प्यास लग रही थी। उस स्थान पर गड्ढा उसने बना दिया, जिससे पता चल सके कि वो कहाँ तक आ जाएगा। पानी पीकर वो बाई ओर मुड़ गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता उसे अच्छी उपजाऊ भूमि दिखाई
देती, उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। अब हम आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है, वो जमीन प्राप्त कर पाता है कि नहीं। इसमें दो कठिन शब्द हैं, टोकड़ी होता है छोटा टीला, उत्तर होता है भीग जाना। बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।